Hello, my dear friends. How are you? Today we are going to discuss the fourth chapter of 8th class, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, Honeydew बुक। तो फ्रेंड्स, हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? फोर्थ चैप्टर हनीड्यू बुक का, जो कि आपकी इंग्लिश की बुक है। और इस लेसन का नाम क्या है? बिपिन चौधरीज लैप्से ऑफ मेमोरी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिपिन चौधरी की लैप्से क्या होता है? हमारे जीवन का एक शॉर्ट पार्ट, टेम्पररीली हम कंसंट्रेट करने में भूल जाएं, उसको हम भूल जाएं, या सडन लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ ए शॉर्ट पार्ट ऑफ ए लाइफ, मतलब जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भूल जाना या याद ना आना अपने दिमाग की यादाश्त का। तो फ्रेंड्स, अगर आप 8th क्लास में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप दूसरों को भी इसको शेयर करना। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक मोटी मोटी स्टोरी बता देना चाहता हूँ इस लेसन की। इस लेसन में क्या है, एक बिपिन चौधरी नाम का कैरेक्टर है, जिसको एक आदमी मिलता है। वह बुक स्टोर पर जब बुक खरीदने के लिए जाता है तो उसको एक आदमी मिलता है जो उसको कहता है कि मैं तुम्हें रांची मिला था, क्या तुम्हें याद है? और तुम वहाँ पर गिर गए थे, तुम्हें चोट लगी थी, ऐसा कुछ। और बिपिन चौधरी को वो इंसिडेंट बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, और बिपिन चौधरी कह रहा है कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। तो मोटी मोटी स्टोरी यह है फ्रेंड्स, और अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कुछ इंसिडेंट्स हुए उसके साथ। क्या आपकी अच्छी मेमोरी है? हैज़ यू मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी यादाश्त आपके साथ भी कभी कभी खेलती है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट, और भूलना किसी चीज़ को कभी कभी आपको परेशानी में डाल देता है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी, लेकिन जीवन का कोई भी हिस्सा भूल जाना आपको पूरी तरह से पागल बना सकता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस स्टोरी में बिपिन बाबू लगभग पागल हो ही गया था, क्योंकि वह अपना स्टे, जब वह रांची में गया तो उस बात को याद नहीं कर पा रहा था। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची नहीं गया था। ही इंसिस्ट, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्रेरी, इसके विरोध में कि वह रांची गया था बहुत सारे विटनेस मीन्स सबूत थे, साक्षी थे। बहुत से लोगों ने उसको ऐसा कहा कि आप रांची गए हो, लेकिन वह उसका मानना था कि मैं रांची नहीं गया था। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, तो असल बात क्या थी इसके बारे में आइए हम लेसन के अंदर पढ़ते हैं। एवरी वन डे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरीज वुड ड्रॉप इन एट कालीचंद इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर मंडे मतलब हर सोमवार को अपने काम से लौटते हुए बिपिन चौधरी क्या करता था, कालीचंद में आता था, नई मार्केट में बुक खरीदने के लिए। और वो किस किस चीज़ की बुक्स थी? क्राइम की स्टोरीज थी, घोस्ट की स्टोरीज थी, एंड थ्रिलर्स, और भी मज़ेदार किताबें। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, और वह कम से कम 5 किताबें उसको खरीदनी पड़ती थी पूरे सप्ताह के लिए, मतलब पूरे सप्ताह उसे पढ़ने के लिए वह 5 किताबें कम से कम खरीदता था। ही लिव्ड अलोन, वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट। तो वह अकेला रहता था, और वह अच्छा, गुड मिक्सचर का मीनिंग किसी के साथ घुल मिल के नहीं रहता था, मतलब अकेला रहना ही पसंद करता था, और उसके बहुत कम फ्रेंड्स थे। और वह स्पेंडिंग आइडल चैट का मीनिंग क्या हुआ? रूटीन कन्वर्सेशन, मतलब आम तौर पर बातें किसी के साथ करना पसंद नहीं करता था, और वह ऐसे टाइम नहीं बिताता था। टुडे एट कालीचंद, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। और आज के दिन, उस मंडे की बात है, कालीचंद मार्केट में बिपिन बाबू को महसूस हुआ था कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा था। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, बिल्कुल पास से ही, मतलब बहुत पास से ही। उस क्लोज क्वार्टर्स का मीनिंग क्या हुआ? एक छोटी सी बिल्डिंग, सिकुड़ी हुई सी बिल्डिंग, उस पास से ही उसको कोई देख रहा था। ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड
मिक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल। अब वह पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक गोल फेस वाला मिक लुकिंग, विनम्र, मिक क्या होता है, विनम्र मतलब क्वाइट, अच्छा दिखने वाला मैन, हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, उसकी तरफ देख रहा था और उसकी तरफ हंसने लग रहा था। आई डू नॉट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। उसने क्या कहा, मेरा मानना है, मैं नहीं मानता कि तुम मुझे पहचानते हो, क्या हम कभी मिले हैं, विपिन बाबू ने उससे पूछा। मतलब उसका कहने का मतलब था कि तुम मुझे नहीं जानते, क्या हम कभी मिले हैं, विपिन बाबू ने ऐसा कहा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। तो आदमी काफ़ी हैरान दिखाई दे रहा था कि हम लोग हर रोज़ मिले थे एक हफ्ता के लिए और मैंने आपके लिए कार का बंदोबस्त किया था हुड्रू फॉल्स के लिए। मतलब आप हुड्रू फॉल्स में जा रहे थे। हुड्रू फॉल्स कहाँ है फ्रेंड्स? झारखंड में आपका क्या है, एक झरना है जिसका नाम है हुड्रू, वहाँ पर आप जा रहे थे, वहाँ के लिए मैंने आपको गाड़ी की अरेंजमेंट की थी। ये देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर के अंदर दिखाया गया है क्लमजी क्वार्टर। क्लोज क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है? सिकड़ी हुई बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग जहाँ पर जगह कम हो। इन 1958 इन रांची, माय नेम इज प्रिमल घोष। तो उसने क्या कहा, 1958 की बात है, 1958 में मेरा नाम क्या है, रांची में मेरा नाम क्या है, प्रिमल घोष, मेरा नाम क्या है, प्रिमल घोष, रांची। उसने कहा, बिपिन बाबू ने, रांची, रांची क्वेश्चन मतलब हैरानी से। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को क्या लगा, वह नहीं होगा, यह आदमी को कोई गलतफहमी हुई है, यह किसी और के बारे में बात कर रहा होगा। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, he had been at the point of going several times but never made it। बिपिन बाबू आज तक रांची नहीं गए थे और वह he had been at the point of going several times, वहाँ पर जाने की बहुत बार कोशिश कर चुके थे, but never made it, लेकिन जा नहीं पाए थे। he smiled and said do you know who I am, वह मुस्कुराए और कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो उस आदमी ने कहा, the man raised his eyebrows but bit his tongue and said do I know you, who does not know बिपिन चौधरी। तो उस आदमी ने इसकी आंख को ऊपर चढ़ाते हुए, आईब्रोज को ऊपर चढ़ाते हुए कहा और उसकी जीभ को बोलते हुए कहा कि क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को? कि उसका कहने का मतलब था बिपिन चौधरी एक फेमस पर्सन है जिसे हर कोई जानता है। बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड द बुक शेल्फ्स एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू थे जो, वो बिपिन चौधरी थे, वो क्या किया, उन्होंने बुक शेल्फ की तरफ दोबारा मुड़ गई और उन्होंने कहा, अब भी तुम्हें कोई मिस्टेक है, तुम्हें कोई गलती है, तुम कोई गलती कर रहे हो जो कोई भी कर सकता है, मैं कभी भी रांची नहीं गया। The man now laughed aloud. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. तो आदमी जोर से हंसा और उसने क्या कहा, क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, आप हुड्रू फॉल के अंदर गिर गए थे और वहाँ पर आपको घुटने के अंदर कट लगा था और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था, मतलब दवाई लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, मैंने आपके लिए कार का बंदोबस्त किया था नेतरहाट जाने के लिए अगले दिन। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन तुम जा नहीं सके थे क्योंकि तुम्हारे घुटने में दर्द था। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हारे को कोई चीज़ याद नहीं आ रही? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तो क्या तुम किसी को जानते हो जो कि उस समय रांची में था? उसने कहा, क्या तुम किसी को जानते हो जो उस समय रांची में था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन ए बंगलो, जिसका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जिसके बंगले में तुम वहाँ पर रहे थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय ए
बावर्ची। और तुमने क्या कहा था, तुम होटल का खाना खाना पसंद नहीं करते, तुम क्या पसंद करोगे कि उसका खाना एक बावर्ची मतलब रसोइये द्वारा पकाया हुआ हो। मिस्टर मुखर्जी stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. मिस्टर मुखर्जी क्या करते थे, अपनी सिस्टर्स के साथ रहते थे, तो तुम्हारा बड़ा आर्ग्यूमेंट मतलब एक दूसरे के साथ बहस चली थी तुम्हारी उनके साथ मून लैंडिंग के बारे में कि मून के ऊपर कैसे लैंडिंग की जाती है। रिमेंबर, क्या आपको याद है? मैं तुम्हें और बताता हूँ। तुम हमेशा अपने साथ बैग रखते हो, बुक, इस बैग के अंदर बहुत ज़्यादा बुक्स रहते हैं जहाँ जहाँ तुम जाते हो। साइट सीइंग ट्रिप्स मतलब जहाँ पर आप जाते हुए देखे गए हो, वहाँ आप क्या रखते हो, बुक्स रखते हो अपने साथ। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो वो कह रहा है कि 1958 के किस मंथ की तुम बात कर रहे हो। और विपिन बाबू ने बड़ा आराम से बोला और अब भी वह अपनी बुक्स की तरफ देख रहा था। द मैन सेड, आदमी ने कहा, अक्टूबर कि मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। गुड डे। कि नहीं श्रीमान जी, बिपिन बाबू ने कहा कि मैं पूजा कर रहा था 58 में अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में। आप अब भी मिस्टेक कर रहे हो। गुड डे, अच्छा दिन रहे तुम्हारा। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारा अच्छा दिन रहे। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन आदमी वहाँ से नहीं गया। नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही वह बोलने से बंद हुआ। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अद्भुत। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वेरांडा ऑफ योर बंगलो. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. तो क्या तुम्हें याद है, एक शाम को मैंने तुम्हारे साथ चाय पी थी तुम्हारे वरांडा में, और तुमने मुझे बताया था अपनी फैमिली के बारे में, और तुमने बताया कि मेरा कोई चिल्ड्रन नहीं है, और तुमने अपनी पत्नी को 10 साल पहले ही खो दिया था। Your only brother had died insane, which is why you do not want to visit the mental hospital in Ranchi. तुम्हारा इकलौता भाई जो कि मर चुका था इंसेन, पागलपन की वजह से, और इसीलिए तुम नहीं जाना चाहते मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाने रांची में, जो कि रांची में है। मतलब उसका कहने का मतलब था कि तुम्हारा इकलौता भाई पागल होने की वजह से मर गया था, और इसीलिए तुम पागल खाने के हॉस्पिटल में कभी नहीं जाना चाहते। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू ने क्या किया, उसके बुक्स के पैसे पे कर दिए, मतलब अदा कर दिए, और जब वह शॉप को छोड़ रहा था तो द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसप्लीज, मतलब आदमी उसकी तरफ अब भी बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसका लिंक आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, और इस लेसन को कंप्लीट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।